बात गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की 81 में से एक और सामान्य सीट जो गढ़वा जिले के अंतर्गत आता है और यह सीट पलामू संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पे फिलहाल कब्जा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिथिलेश कुमार ठाकुर का, जो कि पिछले कई चुनाव से लड़ रहे थे, लेकिन हमेशा वो 3 नंबर पर होते थे। लेकिन 2019 में झामुमो और आरजेडी का गठबंधन हुआ, महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ा, जिसका फायदा मिथिलेश कुमार ठाकुर को मिला और उन्होंने यहां से बीजेपी के सतेंद्र नाथ तिवारी को करारी शिकस्त दी। उससे पहले 14 और 9 में यहां से सतेंद्र नाथ तिवारी शानदार जीत दर्ज कर रहे थे। एक बार उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीता और दूसरे बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। परिचय में आपको पहले बता चुके, गढ़वा जिले में स्थित है और पलामू संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाला 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। अगर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर लगभग 78,457 वोटर्स अनुसूचित जाति के हैं, जो कुल वोटर्स का लगभग 21.5% है। वही बात करें अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या, वो भी लगभग 57,701 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 16% के आसपास है। अगर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की बात करें तो उनकी भी संख्या यहाँ 73,085 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 20% है। अगर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के कुल वोटर्स की बात करें तो 3,65,000 के आसपास यहाँ कुल वोटर्स है। मतदाताओं की संख्या 35 से 40,000 के आसपास है। वैश्य मतदाताओं की संख्या 30 से 35,000 के आसपास है। ओबीसी में महतो समाज के मतदाताओं की संख्या 20 से 25,000 है। यादव समाज के मतदाताओं की संख्या 20 से 25,000 है। अन्य जो जातियां हैं उनका भी अच्छा खासा यहाँ पर असर है। प्रतिनिधित्व का बात करेंगे तो 2005 में यहाँ से गिरिनाथ सिंह जीते थे आरजेडी के टिकट पर, 2009 में सतेंद्र नाथ तिवारी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर और 14 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद 19 में मिथिलेश ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते। 2019 में मिथिलेश कुमार ठाकुर को वोट मिला था 1,06,681 और सतेंद्र नाथ तिवारी को वोट मिला था 83,159 और जीत हार का अंतर लगभग आप देखेंगे कि 22 से 23,000 रहा। 2014 की बात करें तो सतेंद्र नाथ तिवारी को वोट मिला था 74,638 और गिरिनाथ सिंह उस समय 2 नंबर पे थे, उनको वोट मिला था 53,128 और मिथिलेश कुमार ठाकुर 3 नंबर पे थे, उनको वोट मिला था 47,167 और यहाँ पर जीत और हार का अंतर 20 से 21,000 के आसपास रहा। भाविमो का विलय बीजेपी में हो चुका है और झारखंड की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हो चुका है, जिनके नेता जयराम मातो पूरे झारखंड का दौरा कर रहे हैं और लोकसभा में अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और उनका संभावना है कि वो लगभग 50 से 60 सीटों पर तो वो अपना उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। लेकिन गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के जिस समीकरण की बात करें वहां पे जयराम महतो के लिए कुछ खास नहीं है। कारण साफ है कि ये इलाका जो है वो दूसरे मिजाज का है, जो जयराम महतो का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मुकाबला फिर से यहाँ से झामुमो और बीजेपी के बीच में होगा और यहाँ पर झामुमो का पलड़ा भारी है। रीजन साफ है, मुस्लिम मतदाता यहाँ पर निर्णायक होते हैं और जब महागठबंधन की पार्टियां एकजुट होती है तो ये मुस्लिम मतदाता महागठबंधन के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करते हैं, जो कि जीत और हार के लिए काफी है। वहीं बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या भी यहाँ बहुत प्रभावी ढंग से काम करती है और जिसके पक्ष में ये जाति है उनका जीत हार हो जाता है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर सवर्ण मतदाता और वैश्य मतदाता की एकजुटता बीजेपी के पक्ष में जाती है, लेकिन उनका समीकरण महागठबंधन के समीकरण से बड़ा नहीं हो पाएगा और यहाँ पर फिर से संभावना है कि जीत महागठबंधन की होगी। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।